तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है विलेनस लेवल 99 के एपिसोड नंबर 1 में। तो चलो और बिना किसी देरी के अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताने कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो की बोल रही होती है कि यहाँ पे काफी सारी बग्गी है और यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। फिर वो एक पर्चा निकालती है, वो पर्चे में देख के बोलती है कि मुझे रॉयल एकेडमी के बारे में किसी से पूछना होगा यहाँ पे। उसकी बगल में नजर जाती है, वो देखती है कि ओल्ड लेडी बैठी हुई होती है। फिर वो पूछने लगती है कि आप ठीक है? तभी लेडी बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ी बीमार हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की उसे अपने घर पे ले आती है। तभी वो वहाँ पे लाइटिंग मैजिक का यूज करती है। तभी ओल्ड लेडी बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं पहले से बेटर महसूस कर रही हूँ अब। तभी हमें इस लड़की का नाम पता चलता है। इस लड़की का नाम होता है एलिसिया। तभी वहाँ पे दूसरी लड़की आ जाती है, वो कहने लगते है कि आप ठीक हो। वो लड़की एलिसिया से बोलती है कि आपका मैं शुक्रिया अदा कैसे करूँ। तभी एलिसिया कहने लगते है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम रॉयल एकेडमी की स्टूडेंट। फिर एलिसिया कहने लगती है कि हाँ, मैं उसको ज्वाइन करने वाली हूँ आज ही, और वो मेरी ड्रीम एकेडमी भी है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि हो सके तुम जल्दी करो क्योंकि वो एकेडमी 6 बजे बंद हो जाती है। एलिसिया घड़ी में टाइम देखती है जो कि 6:10 हो गए होते हैं। फिर एलिसिया बिना टाइम बर्बाद करे वहाँ से तेजी से भाग जाती है। तभी एकेडमी का गेट भी बंद होने वाला होता है। फिर एलिसिया तेजी में भाग के आ रही होती है, तभी उसका पैर टकरा जाता है, वो गेट के आगे आके गिर जाती है। फिर गेट पे जो बंदा रहता है उसका नाम ओजवर्ड रहता है। वो कहने लगता है कि अब तो गेट बंद होने वाला है क्योंकि रॉयल एकेडमी का गेट 6 बजे करेक्ट बंद हो जाता है। फिर एलिसिया कहने लगती है कि अभी तो लास्ट रिंगिंग भी अभी खत्म नहीं हुई है। फिर ओजवर्ड उससे बोलने लगता है कि आखिर में तुम्हारा नाम क्या है। तभी एलिसिया बताती है कि मेरा नाम एलिसिया और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और तुम्हें देख के लगता है कि तुम भी फर्स्ट ईयर में हो सकते हो। फिर ओजवर्ड कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर में ही हूँ क्योंकि मैं अपनी यहाँ पे वीकली ड्यूटी निभा रहा हूँ ताकि मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिल सके। फिर ओजवर्ड एलिसिया से कहने लगता है क्यों ना तुम एक यहाँ पे लॉज में रुक जाओ। फिर एलिसिया ओजवर्ड से कहने लगती है कि मेरे पे तो पैसे नहीं है। तभी ओजवर्ड कहता है कि लगता है तुम कोबनर हो यहाँ पे। फिर ओजवर्ड कहने लगता है कि रूल तो आखिर में रूल ही होते हैं। तभी एलिसिया कहने लगते है कि आखिर में तुम भी तो फर्स्ट ईयर में ही हो ना। ओजवर्ड अपने आप में ही बात करने लग जाता है कि जो नॉर्थ है वॉल टूटी है, ऐसे बंदे वहीं से आते हैं। फिर एलिसिया को समझ में आ जाता है कि ये उसे रास्ता बता रहा है। फिर एलिसिया उससे नाम पूछने लगती है उसका। तभी वो बंदा बोलता है कि लग रहा है मैंने तुम्हें अभी तक अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम ओजवर्ड है। फिर एलिसिया कहने लगती है कि मुझे तो लग रहा है कि मैंने नाम कहीं ना कहीं तो सुना है। फिर ओजवर्ड कहने लगता है कि हाँ, तुमने कहीं ना कहीं तो सुना हो क्योंकि मेरे फादर जो है कैबिनेट मिनिस्टर है। फिर एलिसिया कहने लगती है क्या तुम कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे हो। तभी ओजवर्ड कहता है कि हाँ, मैं कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा हूं। फिर ओजवर्ड कहने लगता है कि तुम मेरे फादर के नाम से नहीं बुलाओ तो ही बेटर है, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। फिर एलिसिया ओजवर्ड को थैंक यू बोल के वहाँ से निकल जाती है वॉल की तरफ। फिर हम देखते हैं कि वॉल की तरफ भी एक बंदा आया हुआ होता है जो कि दीवार पे चढ़ गया होता है पहले से ही। फिर वो बंदा कहने लगता है कि मुझे तो लगता है तुमने पहले से ही रूल को तोड़ दिया है, इसलिए तुम यहाँ से कूदने की कोशिश कर रही हो। तो फिर चलो आ जाओ, हाथ दे दो, मैं तुम्हें ऊपर चढ़ा देता हूँ। फिर वो बंदा एलिसिया को भी ऊपर की तरफ खींच लेता है और एलिसिया फिर कहने लगते है कि तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर वो बंदा बोलता है कि आखिर में मैंने तुम्हें अपना नाम क्यों नहीं बताया, मेरा नाम विल है और तुम्हारा नाम। फिर वो एलिसिया बोलते है कि मेरा नाम एलिसिया है। फिर विल कहने लगता है कि मैं और मेरे दोस्त ड्रिंक की पार्टी करने जा रहे हैं, इसलिए मैं ड्रिंक लेने आया था यहाँ से। एलिसिया कहने लगती है कि मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ और मुझे तो लगता है कि तुम भी फर्स्ट ईयर में ही हो। फिर विल कहने लगता है कि हाँ, मैं भी फर्स्ट ईयर में ही हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी विल का पैर खिड़की के अंदर पड़ जाता है, उसी के साथ एलिसिया भी नीचे गिर जाती है। एलिसिया वहाँ पे दूसरे बंदे के ऊपर जाके गिरती है और विल एक टेबल के ऊपर जाके गिर जाता है। फिर एलिसिया कहती है कि मुझे तो वैसे भी चोट नहीं लगी। फिर वहाँ पे बंदा जो नीचे उसके लेटा रहता है वो बोलता है क्योंकि मुझे चोट लग गई है। फिर वो बंदा कहने लगता है कि अगर तुम बुरा ना मारो तो तुम यहाँ से हट सकती हो। फिर विल एडविन से कहने लगता है कि एडविन तुम ठीक हो ना। तभी एलिसिया बोलते है क्या तुम दोनों पहले से ही फ्रेंड हो। विल कहने लगता है कि हाँ, हम दोनों बचपन के ही फ्रेंड है। फिर एडविन खड़ा होता है, वो बोलता है कि मेरा नाम एडविन है और मैं विल्सन का सेकंड प्रिंस हूँ। फिर हम देखते हैं कि एलिसिया और विल को टीचर डांट रहे होते हैं, वो कह रही होते हैं कि अभी तक तुम्हारी एंट्रेंस बनी हुई भी नहीं है और तुम इतने ज्यादा केयरलेस हो रहे हो, आखिर में मैं तुम्हारा क्या करूँ। फिर विल कहने लगता है कि इसमें मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं था, सारा इसी का था। तभी एलिसिया बोलते है कि इसमें मेरा क्या फॉल्ट था। तभी विल कहने लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पे रास्ता भूल गया था। टीचर कहने लगते है कि मैं इस गलती को तो शायद माफ भी कर दूं, लेकिन जो तुम्हारी दारू लाने वाली गलती है इसको कैसे माफ कर दूं मैं। विल कहने लगता है कि हो सके तो सर मुझे माफ कर देना। फिर टीचर कहने लगते है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ से जाओ और एक साथ ही रहना और लड़ाई बिल्कुल मत करना। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से चले गए होते हैं। फिर एलिसिया अपने डोम में बैठ के बोल रही होती है कि मेरा पहले दिन काफी ज्यादा बेकार गया, मैं स्कूल भी लेट आई और अपनी खिड़की भी पहले से ही तोड़ दी हूँ। फिर एलिसिया को किसी की आवाज आती है कि वो वहीं कहीं होगा, उसे ढूंढो जल्दी। फिर एलिसिया खिड़की पे जाके देखती है, वहाँ पे दो बंदे बात कर रहे होते हैं कि वो बंदा यहीं कहीं होगा, तुम उस साइड जाके देखो। फिर एलिसिया कहने लगते हैं कि मुझे तो लगता है यहाँ पे कोई नोबल्स को मारने के लिए है और मुझे कोई यहाँ पे नहीं मार सकते क्योंकि मैं कोबनर हूँ। फिर एलिसिया देखती है कि उसकी खिड़की से काफी तेजी से आवाज आ रही होती है और एलिसिया झाड़ू उठा लेती है गुस्से में। फिर वहाँ पे जैसे ही वो बंदा आता है एलिसिया उसे झाड़ू से मारने लगती है। फिर उसके बाद वो बंदा उसके मुंह पे हाथ रख देता है, वो कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बंदा हूँ जिसके ऊपर तुम गिरी थी। फिर वो अपना मुंह खोटा हटाता है। वो बंदा प्रिंस
एडविन ही रहता है। फिर वो बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ देखने के लिए आया था बाहर, लेकिन तभी इन दो बंदों ने मुझे एक वॉल कूदते हुए देख लिया, तभी ये बंदे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे रुकना होगा, तुम किसी को कहना मत। फिर हम देखते हैं कि एडविन एलिसिया के रूम में ही बैठ जाता है। फिर वो कहने लगता है कि मुझे माफ करना क्योंकि मैं इतनी रात को एक लड़की के रूम में आया, ये एक जेंटलमैन को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। फिर एलिसिया कहने लगते है कि मुझे भी काफी मजा आ रहा है क्योंकि मैंने नोबल से कभी भी बात नहीं करी। तभी एडविन बोलता है कि मेरा यही का उल्टा है क्योंकि मैं नोबल से बात करता रहता हूँ। फिर एडविन कहने लगता है कि ये बताओ कि यहाँ पे सारी कॉमनर लड़कियां ऐसी होती है। तभी एलिसिया बोलते है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए मारा था क्योंकि तुम छत से वापस आए थे, इसलिए मैं यहाँ पे डर गई थी। फिर एडविन कहने लगता है कि तुम गुस्सा मत हो, नहीं तो तुम मुझे फिर से मारने लग जाओगी। तभी एलिसिया और ये दोनों हंसने लगते हैं। फिर एडविन कहने लगता है कि जो आज रात का हुआ तुम क्या किसी को बताओगी? तभी एलिसिया कहती है कि नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर एडविन जाने लगते हैं, कहने लगता है कि हम कल मिलेंगे एंट्री सेरेमनी के अंदर। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। एंट्री सेरेमनी स्टार्ट हो गई होती है और वहाँ पे सभी बच्चे आ गए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलिसिया की लड़की से टकरा जाती है जिसका नाम यूमिला रहता है। फिर एलिसिया यूमिला से सॉरी मांगने लगती है। फिर यूमिला एलिसिया से कहने लगती है कि एलिसिया क्या हुआ? तभी एलिसिया बोलते है कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? यूमिला कहने लगते है कि ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले तुम ये बताओ कि तुम बीमार तो नहीं हो? तभी एलिसिया बोलते है कि नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। टीचर कह रहे होते है कि यहाँ पे सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए सभी बच्चे बैठ जाओ। फिर हम देखते हैं कि सभी बच्चे बैठ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे यूमिला भी बैठ रही होती है और वो सोच रही होती है कुछ पास्ट के सीन को। पास्ट के सीन में ये लोग बोल रहे होते हैं कि डेविल हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो डेविल और कोई नहीं, वो यूमिला ही रहती है। फिर यूमिला इन लोगों पर हमला करने लगती है और ये लोग भी उस हमले को आसानी से डोज कर रहे होते हैं। फिर विल कहने लगता है कि अब एलिसिया तुम्हारी बारी है। फिर हम देखते हैं कि एलिसिया अपने मैजिक का यूज करके यूमिला डोल्कनेस को खत्म कर देती है। फिर हम देखते हैं कि एलिसिया और एडविन गले मिल रहे होते हैं और ये गेम यहीं पे ओवर हो जाता है और ये गेम खेल रही होती है एक छोटी सी लड़की। वो लड़की कहने लगती है कि फाइनली ये गेम खत्म हो गई और इस गेम का नाम है लाइट मैजिक एंड हीरोज और इस गेम में मैजिक और स्वॉर्ड का यूज करते हैं और इसमें जो लड़की है सभी को दोस्त बना के रखते हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल वाले बंदे को भी। और यहाँ पे सभी बंदे एंट्री ले लिए होते हैं इस अकेडमी में और ये लोग डायमंड किंग को हराने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर यूमिला कहने लगती है कि मैं हूँ यूमिला डोल्कनेस और मैं एक विलेनेस हूँ और मेरा लेवल 99 है और मैं डार्क मैजिक का यूज भी कर सकती हूँ। और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं रॉयल अकेडमी के अंदर जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि रॉयल अकेडमी के अंदर जा रही होती, लेकिन तभी ये सोच रही होती कि जब मैं 5 साल की थी तभी मुझे पिछली जिंदगी के बारे में अपना याद आ गया। बोलने लगते हैं कि जब मैं पिछली जिंदगी में कॉलेज जा रही थी तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था एक ट्रक के द्वारा, तभी मुझे यहाँ पे रिकॉर्डिनेट कर गया इस वर्ल्ड में। फिर मैंने इस वर्ल्ड के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च करी, इस मैजिक और इन हीरोज के बारे में, और आगे जाके यही हीरोज डायमंड लॉर्ड को भी हराने वाले हैं। और यहाँ पे जो मेरे बालों कलर है ब्लैक, ये भी बिल्कुल गलत माने जाते हैं इस दुनिया में क्योंकि बंदों को लगता है कि ये इविल बंदे कलर हो सकते हैं, इसलिए मेरे पास यहाँ पे कोई भी आना नहीं चाहता, इसलिए मेरे फैमिली वाले भी मेरे पास नहीं आते। मुझे तो लास्ट बार ये भी याद नहीं कि मेरे फैमिली वाले मेरे पास कब आए थे। और तो यहाँ पे जो डायमंड लॉर्ड का लेवल है वो 70 है और ये लोग उस डायमंड लॉर्ड को हराने वाले हैं अब। और मैं यूमिला, मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरा लेवल कितना है, ये मुझे चेक करना होगा और मुझे लगता है कि मुझे अपना लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ाना होगा। और मैं यहाँ पे फाइनल बॉस के पार्टीशन पे हूँ, इसलिए मुझे तो अपना लेवल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और इन हीरोज से काफी ज्यादा। और मैं डार्क मैजिक का यूज कर सकती हूँ और जो मेरा एनिमी है वो भी डार्क मैजिक का यूज कर सकता है और मैं भी ये कर सकती हूँ। और मुझे इन हीरो पे कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो बस अपनी स्टोरी अच्छे से जीनी है और मुझे कॉलेज लाइफ अच्छे से जीनी है, इसलिए मैं यहाँ के मेल से काफी ज्यादा दूर रहती हूँ, जितना हो सके उतना दूर। और बस मैं यहाँ पे एक सिंपल सी जिंदगी जीना चाहती हूँ। और यहाँ पे जो हीरो की टीम है और उनके टीम मेंबर है वो यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि वो डायमंड लॉर्ड को हरा सके अपना लेवल अप करके। और यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा लेवल भी काफी ज्यादा कम है, मुझे अपने लेवल बढ़ाने के लिए जंगल में जाना ही होगा। तभी हम देखते हैं वो जंगल में जाने लगती है, फिर उसे एक स्लिम मिलता है, वो स्लिम को मारने के लिए आगे बढ़ती है और वो उसे एक ही बार में खत्म कर देती है। फिर उसे मारने के बाद उसे एक क्रिस्टल मिलता है जिसे वो रख लेती है और वो बोलती है कि मैं जब भी किसी मॉन्स्टर को मारती हूँ तो मुझे ऐसे ही क्रिस्टल मिलता है। और वो बोलती है कि मुझे तो लगता है कि इस पत्थर के बदले शायद मुझे पैसे भी मिल सकते हैं और मेरे अंदर एक अच्छी आदत भी है, मैं जिस काम को ठान लेती हूँ वो मैं करके ही रहती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने काफी ज्यादा पैसे कमाए काफी सारे मॉन्स्टर को मार के और मैंने इतने पैसे कमा लिए और साथ ही साथ मैंने एक लॉकेट भी खरीद लिया जो कि मेरी रक्षा करेगा। और फिर मैंने डंजन के अंदर जाने की सोची, फिर वो डंजन के अंदर चली जाती है, फिर वो एक मॉन्स्टर कॉलिंग फ्यूज बजाती है जिससे काफी सारे मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाते हैं। एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मारने लगती है और एंड में बॉस मॉन्स्टर को भी खत्म कर देती है। फिर वो बोलने लगती है कि आखिर में 15 साल की हो चुकी हूँ। फिर हम देखते हैं कि एकेडमी की तरफ जा रही होती है और बोल रही होती है कि अब मैं एकेडमी की शुरुआत कर सकती हूँ। फिर स्कूल के अंदर पहुंच जाती है और वो बोलने लगती है कि ये तो बिल्कुल गेम की तरह ही है, लेकिन तभी वो अपने बिस्तरे पे जाके आराम करने लगती है, लेकिन तभी उसे आवाज आती है कि तुम लेट हो गई हो बहुत ज्यादा। फिर वो खड़ी होकर बाहर की तरफ आके देखने लगती है कि ये बात कौन कर रहा है। वो देखती है कि गेट पे खड़ा एक बंदा बोल रहा होता है एक लड़की को कि तुम लेट हो गई हो और ये और कोई नहीं ओसवर्ड और एलिसिया ही होती है। यूमिला कहने लगती है कि ये सब बिल्कुल गेम की तरह ही चल रहा है पर मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं कि सीन प्रेजेंट का आ चुका होता है, फिर वो बंदा बोल रहा होता है कि सभी बंदे
अंदर आ जाओ, लेकिन तभी यूमिला बोलती है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे कोई घूर रहा है, और ऐसा होए भी क्यों नहीं, क्योंकि मेरे बाल इतने काले जो हैं इसलिए मुझे सारे लोग देखे जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि एलिसिया को आगे बुलाया जाता है उसका लेवल चेक करने के लिए, और उसका लेवल 1 दिखाया जाता है। फिर उसके बाद विल की बारी आती है। विल कहने लगता है कि मेरा लेवल 10 है, मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। यूमिला कहने लगती है कि मेरा लेवल 5 निकल जाए, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और हाल ही में मैंने एक बिग मॉन्स्टर को भी हराया है। फिर टीचर यूमिला को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम इस पे अपना हाथ रखो, तभी यूमिला उस पे अपना हाथ रख देती है, और यहाँ पे यूमिला का लेवल 99 शो कर जाता है। और वहाँ पे खड़े टीचर कहने लगते हैं कि वाह, तुम्हारा इतना लेवल ज्यादा कैसे हो सकता है, और वो टीचर काफी ज्यादा शौक में आ जाते हैं कि इस लड़की का इतना ज्यादा लेवल कैसे हो सकता है। और वहाँ पे सभी स्टूडेंट हैरान में आ जाते हैं कि इतना ज्यादा लेवल वाला बंदा तो हमने कहीं नहीं देखा, और सभी का मुंह फटे रह जाता है। वो कहने लगते हैं कि इतना ज्यादा लेवल, और यहाँ पे विल भी सोच में पड़ जाता है कि इतना ज्यादा लेवल तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। फिर यूमिला कहने लगती है कि मुझे इसी बात का डर था, अब मैं चैन से नहीं जी पाऊंगी। तो दोस्तों एपिसोड होता है यहीं पे खत्म, तो अब इसके नेक्स्ट एपिसोड जरूर से चेक कर लेना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। तब तक के लिए बाय बाय।